अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी सब दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो हमने पिंजरा बनाया है, इस पिंजरे के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आई है। तो आज हम इस वीडियो में अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और सारी चीज़ें जितने जितने में हमें पड़ी हैं उन सब की कॉस्ट आप सबको बताते हैं। तो टोटल ये पिंजरा कितने में बना है, आपने पूरी वीडियो देखनी है इस चीज़ को जानने के लिए। तो अच्छा, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको इसके डायमेंशंस बता देता हूँ कि ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है और कि ये बना कैसे है, ये भी आप देख लें। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बनाया है, तो मैं आपको वीडियो के नीचे इसका लिंक शेयर कर दूँगा, आपको ये भी देख लें कि ये बना कैसे है। फ़िलहाल यहाँ से लेके इस पिलर से, ये वाले पिलर से लेके वहाँ तक ये तकरीबन 13 फीट लंबा है, ठीक है। और ये वाले पिलर से लेके वो दीवार तक ये 4 फीट जो है वो चौड़ा है और इसकी ऊंचाई नीचे से ऊपर तक तकरीबन 6.5 से 7 फीट है, ठीक है। तो 4, 13 और 7 फीट। अब इसके अंदर भी हमने एक ये वाला पोर्शन बनाया है जिसमें हम यहाँ पे नीचे मुर्गियाँ वगैरह रखते हैं। अभी यहाँ पे ये चकोरें घूम रही हैं और मुर्गियाँ इधर है, मुर्गियाँ और बतखें रखते हैं। और दूसरी तरफ हमने एक ये पूरी एवियरी बनाई है, इसमें परिंदे जैसे ये फिंचेस वगैरह हैं ये रखते हैं। खुमरे फ़िलहाल बाहर निकाले हैं क्योंकि ये उनको तंग कर रहे थे। तो ये 2 पोर्शन हैं, ठीक है। अब इसकी कितनी के ऊपर कॉस्ट आई है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अच्छा, तो हमने आप लोगों को बताया था इसकी डायमेंशंस, अब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी आई थी ईंटें। तो ईंटें आ गई जी, ब्रिक्स हो गया। ये तकरीबन हमारी 100 से ज़्यादा ही लगी थी, ये तकरीबन 1500 की हमारी लगी थी। अगर इनकी प्राइस कैलकुलेट करें, प्राइस इधर मैं प्राइस लिख लेता हूँ और इधर जो क्वांटिटी है ये कि कितनी थी और यहाँ पे जो चीज़ें थी वो जो भी है वट ब्रिक सबसे पहले हमारी लगी, यानी कि ईंटें लगी। उसके बाद आपकी सीमेंट की बोरियाँ आई थी, तकरीबन हमारी इसके ऊपर लगी है भाईजान 1.5 बोरी। बाकी जो थी वो दूसरे पिंजरे पे लगी थी, लेकिन इसके ऊपर तकरीबन 1.5 लगी थी। और ये भी कितने की आई थी, 1500 की, तकरीबन 1.5। 1120 की वैसे आपको एक मिल जाती है यहाँ से PKR में। ये सारी प्राइस मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन 1500 की आ गई। ईंटें भी हो गई, सीमेंट भी हो गया। उसके बाद जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट था एक, वो थी आपकी जाली। सही है। अब जाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने जाली लिख दिया। जाली थी हमारी, ये 13 फीट हमारी लंबी थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था इसकी जो लेंथ है ना वो 13 फीट है और 5 फीट का ये बर था। अब अगर पिंजरा मैं आपको दिखाऊं, नीचे से जो है वो ईंटें लगाई हैं और ऊपर से भी ईंटें लगाई हैं और साइडों में फ्रेम भी है। इस वजह से 5 फुट के बर की अंदर जाली लगी है, नहीं तो ज़्यादा लग सकती थी। जैसे मैंने आपको बताया 7 फुट का था, लेकिन ये 13x5 की हमें जाली की ज़रूरत पड़ी है, ठीक हो गया। और ये हमारी आई थी 2000 रुपये की। ये तकरीबन 110 रुपये का फुट थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मुझे अभी तक कंफर्म याद नहीं, लेकिन पूरे इसके 2000 रुपये लगे थे। अच्छा, फिर जाली वाली दुकान से ही हमने जो ताले थे ना, लॉक्स इस पिंजरे के लिए, वो लिया था और इसकी कुंडियाँ और कब्जे वगैरह लिए थे। तो लॉक इसके हमें उमर साहब कितने लिए, 2 लिए और कितने के पड़े? वो तकरीबन हमें 400 रुपये के कुंडियाँ और लॉक दोनों चीज़ें पड़े। कुंडियाँ और लॉक ये दोनों चीज़ें 400 रुपये के पड़े हैं, ठीक है। कुंडियाँ ये इसको कहते हैं, ये जो चीज़ है ना, ये इसको हम कुंडियाँ कह रहे हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लेकिन मुझे इसको कुंडियाँ याद है। खैर, ये और ये जो 2 लोग हैं ये हमें पड़े हैं 400 रुपये के, ठीक हो गया। अच्छा, अब लॉक भी हो गया। इसके अलावा हमारा क्या लगा जी, इसके अलावा हमारा एक तो हमारा बॉर्डर जो है, ये वाली जो बॉर्डर की पट्टी है, ये जो बॉर्डर की पट्टी है ये हमारी लगी है। ये बॉर्डर उसके बाद खूबसूरती के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए हमने लगाया था। ये बॉर्डर के जो थे ना हमारे 300 रुपये की ये 4 पट्टियाँ आई थी जो ये इसको कवर किया, तो ये 300 की हो गई। इसके अलावा हमने जो कलर किया, वो कलर हम पहले भी लेके आए थे, पहले भी किया था और उसके बाद भी किया था। तो पहले जो था टोटल कुल मिला के मैं अगर आपको बताऊं तो वो 1500 रुपये का कलर था। इसके अंदर हम कलर भी लाए थे, मिट्टी का तेल भी था, ब्रश भी था उसको करने के लिए। तो ईंटें हो गई, सीमेंट, जाली, लॉक, बॉर्डर, कलर। उसके अलावा क्या था उमर? इसके बाद कील और पेच लगे हमारे। हाँ, मेन चीज़ कील जो है ना,
जो कील हैं, जिसको नेल्स जो मर्ज़ी कह लो, खैर ये भी हम काफ़ी दफ़ा ये थोड़े थोड़े करके लाए थे, कील भी लाए थे और पेच भी लाए थे, दरवाज़ों में पेच वगैरह भी लगे हैं। तो ये भी तकरीबन हमारे 1000 रुपये के लगे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब लकड़ियाँ जो है ना वो इसके लिए काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने फ्रेम बनाना है तो जो लकड़ियाँ हैं ना वो आपको चाहिए होंगी। अगर तो आपके पास हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आपको कम से कम ये 2000 रुपये की लकड़ियाँ पड़ेंगी। तो हमारे पास तो थी, तो हमें ये बेहतर हो गया। आप लकड़ियों से भी छत डाल सकते हैं, लकड़ियों से डाल के ऊपर ईंटें शिंटें डाल दें, या फिर आप हमने जो डाला है वो हमने गार्डर डालने हैं। 2 गार्डर हैं ये, इसको गार्डर कहते हैं, TR कहते हैं, जो मर्ज़ी कहते हैं, हम गार्डर लिख रहे हैं। ये 2 थे और इसकी हमें प्राइस नहीं बताई क्योंकि ये भी हमारे पास अपने पड़े हुए थे। तो इसको भी हम अभी नल कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ थी उसकी अभी मैं प्राइस नहीं डाल रहा। ये वाले गार्डर ये बीच में लगे हैं, ये वाले, ये इस पे मैंने ग्रीन पेंट किया हुआ। अच्छा, गार्डर भी हो गया था। अब मेनली यही तकरीबन हमारी चीज़ें लगी हैं। इसमें लकड़ियाँ जो थी ना, कुछ थी जो आई भी थी, जो पायलट आया भी था, लेकिन फ़िलहाल उसके हमने इतने कोई पैसे नहीं डाले, सिर्फ वो डाले हैं जो आपके लग सकते हैं अगर आप फ्रेम बनाते हैं। सबको कैलकुलेट करते हैं। ईंटों की प्राइस थी 1500, सीमेंट की भी 1500, 15 और 1500 हो गया जी 3000, फिर जाली के 2 हो गए तो ये हो गया 5000। अब ये हम मिला लेते हैं किलों के भी, 6 हो गए। लकड़ी के मिलाएं 6 और 2 8, 8 और 1500 इसके मिलाएं कलर के, 9.5 हो गए। ऐसे ही है। 9.5 के बाद 400 इसके मिलाएं 9900, और फिर 300 इसके मिलाएं तो 10,200। ऐसे ही है। तो कुल मिला के ये बने जी भाईजान 10,200 PKR में। ऐसे ही है। अब इसके अंदर हमने क्या इंक्लूड नहीं किया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये जो गार्डर की प्राइस है ये हमने इंक्लूड इसके अंदर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हमारे पास थे, तो ये आपने ये भी ख्याल में रखना है। प्लस इसमें लकड़ियों का फ्रेम है, उसकी प्राइस तो मैंने इंक्लूड कर दिया कि अगर आपने लकड़ियाँ लेनी भी हैं तो वो भी आपको इसके अंदर ही पड़ जाएँ। लेकिन अगर आपको सपोर्ट वगैरह लगानी है ना, अब इसको हमने खड़ा तो ईंटों पे किया, उस साइड से उधर दिखाना, वहाँ से हमने ईंटों की जो है ना वो सुतून बनाए हैं। लेकिन बीच से दिखा, बीच में हमने ये बाले लगाए हैं पूरे, ये मजबूत लकड़ियाँ काफ़ी। ये इसके अंदर गार्डर और जो मेन बाले हैं उनकी प्राइस नहीं लगाई। बाकी ये ऑलमोस्ट 10,200 में आपका ये पिंजरा बन सकता है, जिसकी डायमेंशन है जी 13 फीट ये लंबा है और 7 फीट ऊंचा है और 4 फीट ये चौड़ा है। ये आपका बन सकता है ऑलमोस्ट 10,000 में, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने जुगाड़ी हैं, आपके पास कितनी चीज़ें घर पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी। इसके साथ क्या है कि आपने ये ख़ुद बनाना है, नहीं तो अगर आप किसी से बनवाएंगे तो आपको इसमें मजदूरी के पैसे भी ऐड करने पड़ जाएंगे। जो किसने बनाना है उसने अपने पैसे भी लेने हैं। तो अगर आप ये खुद बना सकते हैं तो फिर तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो अगर आप ये सारा कुछ जुगाड़ लगा लें तो ये तकरीबन आपको 10,200 के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने भी किया तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के कहने के ऊपर मैंने ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि इसकी कॉस्ट कितनी है। बहुत सी वीडियोस पे यही भाई कमेंट कर रहे थे कि इसकी कॉस्ट कितनी है वो बताएं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताना है। जो भी आपकी थॉट्स हैं वो शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।